बजट सत्र में हंगामे के आसार, सरकार तैयार, विपक्ष बेकरार। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, आगाज हो रहा है बजट सत्र का। और इसी सत्र में भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी 19 फरवरी को, जहां बीजेपी अपने एक साल के परफॉर्मेंस कार्ड के साथ उतरने वाली है सत्र में, तो वहीं कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। सदन में कौन से मुद्दे किस तरह से उठाने और किस तरह से जवाब देना है, इसको लेकर स्ट्रैटेजी, रणनीति तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने भी विधायक दल की मीटिंग में मंत्र दिए हैं। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। और पिछले सत्र में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के अलावा अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने, योजनाओं के नाम बदलने, कानून व्यवस्था, किसानों को समर्थन मूल्य समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। भजनलाल सरकार इसी सत्र में धर्मांतरण रोकने वाला बिल भी पेश कर सकती है। साथ ही पेपर लीक और कोचिंग संस्थानों को लेकर भी कठोर बिल लाया जा सकता है। कैसा रहेगा यह सत्र, कैसा होगा इसका आगाज, चर्चा जिस बात को लेकर पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल से विधानसभा का बजट सत्र। सत्र से पहले ही पक्ष विपक्ष में टक्कर। कुछ जगह दुर्व्यवहार भी कर रही है, विधायकों के नाम पट्टिकाओं के अंदर नहीं आते हैं, जो स्कीमें मंजूर हुई हैं उनमें विधायकों की राय नहीं ली जाती है। मुद्दों पर घमासान, आरोपों की बौछार। टीकाराम जी खुद ही मुद्दा है, क्या करें, मैं क्या कह सकता हूँ। वो हमारे मित्र भी है, हमारे भाई भी हैं, लेकिन स्वयं मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने दिए विधायकों को मंत्र। 13 महीने हो गए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो कितने आयाम छुए, निश्चित रूप से आगे भी माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। हम मजबूती के साथ खड़े, इनसे न डरने वाले न घबराने वाले हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता के मुद्दों को हम रखेंगे। सरकार तैयार, विपक्ष बेकरार। मेहमानों का परिचय कराते हैं। बीजेपी की पक्ष रखने के लिए, बात रखने के लिए राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी, नमस्कार। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से हैं। आरसी चौधरी साहब स्वागत, नमस्कार। चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा, बनाए रखिएगा। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आरसी चौधरी जी, कल सर्वदलीय बैठक हुई, आज कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, या कहें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, रणनीति तैयार कर ली गई है। सरकार से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, जनहित के मुद्दों को कैसे उठाया जाएगा और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, विपक्ष पर यह इल्जाम ना आए कि विपक्ष सदन चलाने नहीं देता है। तैयारी है पूरी, क्या उठेंगे मुद्दे? देखिए रविंद्र जी, राजस्थान की जनता ने दोनों ही दलों को जिम्मेदारी दी। जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में बैठी है, शासन में बैठी है, उसकी जवाबदेही बनती है कि विपक्ष की आवाज को, जो जनता ने आपको जागृत करने के लिए लोकवाद की तरह जो जिम्मेदारी दी है, उसका जवाब सदन में दे। इससे पहले भी जब विधानसभा का सत्र हुआ, हमने देखा कि किस प्रकार से मंत्री बेबस और लाचार नजर आए, जनता के मुद्दों से इतर बैठते हुए नजर आए। जब वहां पे विधायकों ने मुद्दों पे चर्चा की मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं एसओजी के एडीजी को आपके यहां भेज देता हूं, हम व्यक्तिगत बात कर लेंगे। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के आस्था का केंद्र है। सरकार पे निर्भर करता है कि वो जनता के मुद्दों का जवाब देती है, या सिर्फ इसलिए कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सदन से भाग जाती है। हमने जो जो मुद्दे मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहे और उन्हें पूरे नहीं किए, उन मुद्दों की तहकीकात और जनता की आवाज को हम विधानसभा में रखेंगे। हमारे जो विधायक हैं, हमारी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हो, चाहे चुने हुए विधायक हो, चाहे पार्टी के रहे हुए प्रत्याशी हो, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता की जो मुद्दे आए मुख्य रूप से वो सदन के पटल पे रखने का काम हम करेंगे। निश्चित रूप से लगातार 1 साल में सरकार ने हमारी योजनाओं का नाम बदलने का काम किया,
विपक्ष में थी तो बाजरे को एमएसपी पे खरीद की बात करती थी, गेहूं पे जो एमएसपी बढ़ाकर जो देने की बात कही थी, पीएम जो सम्मान निधि थी उसको 12,000 रुपए करने की बात कही थी। तमाम मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं, इसलिए वो आखिर इनसे कब बच पाएगी। महंगाई किस प्रकार से आम आदमी की कमर तोड़ रही है, कानून व्यवस्था बेबस और लाचार नजर आ रही है, महिलाएं न्याय के लिए थाने के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती, किस प्रकार से धमकियां मिल जाती हैं, दुष्कर्मियों के हौसले इतने बड़े हैं कि वो दुष्कर्म पीड़िता के चाहे भाई हो चाहे पिता हो उनकी जाके जघन्य आप हत्या कर देते हैं, किसी को आत्महत्या करने के लिए बेबस कर देते हैं। बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम सरकार के समक्ष रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में उन मुद्दों को सुनेगी और अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उन मुद्दों का जवाब देगी। राखी राठौर जी, जिन मुद्दों को लेकर आपकी सरकार बनी, जनता ने आप पर भरोसा जताया, उन्हीं मुद्दों को आप लोग भूल चुके हैं। आप जिलों को रद्द कर रहे हैं, आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल को बंद करने के लिए कमेटी बना चुके हैं, अंग्रेजी स्कूलों के लिए जो शिक्षकों की भर्ती परीक्षा हुई उसको रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया है, 3 महीने हुए हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, और भी ऐसे तमाम मुद्दे जिन पर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ घेर रहा है। अपराध, कानून व्यवस्था, और डोटासरा जी ने एक चिंता जताई कि 30% ब्यूरोक्रेट्स इंतजार कर रहे हैं कब होगा ट्रांसफर। वो ये कह रहे हैं कि पर्ची दिल्ली से लेने जाते हैं, मिल नहीं रही है, और यहां रोज खबर आती है कि ट्रांसफर होगा ट्रांसफर होगा, शासकीय कार्य रुके हुए हैं। राखी राठौर जी, देखिए रविंद्र जी, ये पर्ची की बात डोटासरा जी बार बार कहते हैं, मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन है, क्योंकि बार बार ये बात जनता कई बार रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई दाव नहीं है। वहां पे एक अलग स्ट्रगल चलता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और इनके जो अध्यक्ष है उनका स्ट्रगल हम लोगों ने विधानसभा में देखा, जो कि खैर इनके इंटरनल प्रॉब्लम है। ये स्ट्रगल इनकी सरकार थी तब भी चलता था। खैर, हमें बात करनी है जनता के मुद्दों की। आपने जिन जिन बातों का जिक्र किया, चाहे वो अंग्रेजी स्कूल हो, उसके लिए एक समीक्षा, हम लोग बेहतर सिस्टम को बनाना चाहते हैं। आप बताइए, कांग्रेस सरकार ने एक भी स्कूल खोला नहीं, एक भी किसी टीचर की भर्ती की नहीं, और उसके बाद इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। ना बच्चा हिंदी में मास्टर कर पाएगा, ना इंग्लिश में मास्टरी कर पाएगा। जिस तरह से गलत निर्णयों के साथ में राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उस खिलवाड़ को खत्म करने का काम किया है, और हर प्रश्न का जवाब जो है वो विधानसभा में हम देंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि 15वीं लोकसभा के अंदर जब अशोक गहलोत जी यहां पर मुख्यमंत्री थे, तब 4 से 5 हजार पेंडिंग विधायकों के सवाल थे। आज जब देवनानी जी अध्यक्ष हैं, भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, जितने 16वीं विधानसभा सत्र के जितने भी प्रश्न हैं, अलॉन्ग विद जो पिछली विधानसभा 15वीं के क्वेश्चंस थे, उन सबके जवाब जो है वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहली बार हुआ है इतिहास में कि विधायक को जहां 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था अपने प्रश्न का, वो प्रश्नों के जवाब जो है वो अध्यक्ष ने दिलवाए हैं। और यही तरीका है लोकतांत्रिक तरीका। विपक्ष है, सरकार की बात करने का होना चाहिए काम, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहती हूं, कोई चुनाव नहीं है, राजनीति मत कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए। आज जो जानकारी मिली है, बात कीजिए। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया, तजुर्बा दिखना चाहिए, इस बार मंत्री जवाब दें सही तरीके से, बिल्कुल दिखना और अटेंडेंस यहां पर होनी चाहिए। आप भी स्वीकार करें, तजुर्बा दिखना चाहिए, यानी कि तजुर्बा पहले नहीं था या था और वो दिखा नहीं, ये बात स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि अटेंडेंस प्रेजेंस दिखनी चाहिए। किस तरह की घबराहट या संशय है? बिल्कुल प्रेजेंस नहीं, घबराहट और ये ऐसे वर्ड तो डोटासरा जी ने अभी यूज किए हैं, ऐसे वर्ड हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं। लेकिन बात ये कि किसी भी सिस्टम का जब हेड होगा, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपने साथियों को इस तरह से ही एनकरेज करते हैं कि पहले से बेहतर करो। हम भी जब आपके पास आते हैं तो हमारी टीम हमें ये कहती है कि पहले से बेहतर किया जाए, और आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है मंत्रियों को एनकरेज करना कि बेहतर तरीके से हम जाए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। इनकी तरह तो है नहीं कि 1 साल आए कुछ भी नहीं करा, योजनाओं को बंद कर दो, कुछ काम मत करो, होटलों में चले जाओ, आपस में तजुर्बा दिखना चाहिए, ये तो हम करते नहीं है, क्योंकि तजुर्बा दिखना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। दोनों में एक बड़ा फासला है, बड़ा फर्क है। आरोप तो कांग्रेस ये भी लगाती है कि भाई ये तो तजुर्बा है ही नहीं, मंत्रियों को पता नहीं है कि विभाग में क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी है, सरकार चला रही है। तो आज तो बात खुद ही मुख्यमंत्री ने भी कही ना कि तजुर्बा दिखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का तो क्या है, देखो ये सिस्टम रहा है, लोकसभा से लेकर विधानसभा में वेल में आ जाना और प्रोटेस्ट करना, जहां अच्छा काम दिखेगा वहां पर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो ठीक है, मुकेश भाकर को किया था सस्पेंड, तजुर्बे को दिखा दिया है।
हाँ हाँ बिल्कुल पकड़ना ही पड़ेगा। क्या करेंगे अगर बदतमीजी करेंगे? और कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा वेल में मत आइए, आप इस तरह की चीजें करेंगे तो उससे मुश्किलें पैदा होंगी। कहीं ना कहीं अनुशासन तो किसी ना किसी सिस्टम में होना ही चाहिए। जहां तक तजुर्बे की आप बात कर रहे हैं, देखिए तजुर्बा का मतलब ही यही है कि एक साल में जो हमने काम किया, जो धरातल पे हम लोग चीजें लेकर आए, चाहे हमारे मैनिफेस्टो की हो चाहे हमारे पिछले वाले बजट की हो, उनको धरातल पर जो लेकर आए हैं वो चीजें जब ग्राउंड पे काम करेगा तो तजुर्बा होगा। जिस तरह से लोगों ने काम किया, मंत्रियों ने दिन रात काम किया और मुख्यमंत्री लगातार जनता की सेवा में लगे रहे और उसका रिजल्ट उपचुनाव में दिया जनता ने। तो इन चीजों को लेकर के हमारे सिस्टम के जो नेतृत्व करने वाले हेड हैं उन्होंने इस बात को कहा है। और निश्चित तौर पे चुनाव के आपको नतीजों इस को पूरे लेकर सेशन ये के अंदर बहुत विधानसभा में बेहतर इस बार परिणाम नजर सरकार आने आएंगे। वाली है, बीजेपी के विधायक आने वाले हैं और अनुशासन में कांग्रेस के विधायक रहेंगे। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अनुशासन है और अनुशासन इस बात को लेके है कि राजस्थान की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है हम सरकार से प्रश्न पूछें। मेरी जो साथी प्रवक्ता है वो बातें कर रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मानसिक दिवालिया की बात कर रहे थे। ये पर्ची क्यों तो सबने देखा, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने देखा है। राजनाथ सिंह जी पर्ची लेके आए और वसुंधरा जी ने उस पर्ची को पढ़ा। काश वो वसुंधरा जी पर्ची अपने पास में रख लेते और अपना नाम कर देते तो आज मुख्यमंत्री वो होती। लेकिन पर्ची से मुख्यमंत्री तो सबने देखा, इसलिए पर्ची की सरकार पर्ची का इंतजार करती है और खर्चे के इशारे पे चल रही है, उसको छोड़ दीजिए। इस सरकार ने बहुत से यूटर्न किए, तमाम जो फैसले हैं उनके ऊपर अपने स्टैंड को बदला जब विपक्ष ने आवाज उठाई। इस सरकार को मीडिया ने एनपीए कहा, नॉन परफॉर्मिंग सरकार कहा। किस किस मंत्री की चर्चा की जाए? किरोड़ी मीणा जी मंत्री है या नहीं है, आज तक सरकार स्वयं तय नहीं कर पाई। अब ये कह रहे हमने क्या किया? हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम 3796 स्कूलें खोले, इन्होंने बंद करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं है, किसान को खाद और बीज नहीं है, युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो एक गरीब और वर्ग इंतजार कर रहा है उसको नहीं है, आम आदमी को गर्मी में बिजली नहीं है, बारिश में पानी जब कल होगा महामहिम का आप उसको सुनेंगे, उपलब्धियां भी बताएंगे वो और आगे क्या रोड मैप है वो भी बताएंगे। क्यों राखी जी, राइजिंग राजस्थान भी होगा उस पर। राइजिंग राजस्थान को लेकर डोटासरा जी ने भी कहा है कि हम इस पर भी हमला बोलेंगे। इस पर ईआरसीपी भी होगा, यमुना जल समझौता भी होगा। इसमें जो आपने भर्तियां दी हैं, नौकरियां दी हैं, पता नहीं चलता 37,000 है, 42,000 है, 67,000 है, 90,000 के विज्ञापन जारी कर दिए। थोड़ी सी कंफ्यूजन है ये अभी भी। और दूसरी चीज ये भी है कि पेपर लीक के आरोपियों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जमानत भी साथ के साथ मिल रही है। तो उपलब्धियां कैसे छांटेंगे आप? देखिए ईआरसीपी एक बहुत बड़ा काम था जो कि हमारे पूर्वी राजस्थान, लगभग देखा जाए तो 40% जनसंख्या को रिलीफ लेने वाला था, वो ग्राउंड लेवल पर कंप्लीट हुआ है। यहां तक कि उसके काम की हमने शुरुआत कर दी है। और राइजिंग राजस्थान, आप बताइए रविंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है राइजिंग राजस्थान जो 9, 10, 11 दिसंबर को हुआ था, 2 साल बाद उसकी रिपोर्ट कार्ड खुद पेश करेंगे जनता के बीच में। ऐसा नहीं है कि आखिरी साल में आ जाओ, अनाप शनाप कुछ भी अनाउंसमेंट कर दो, आपका एग्जीक्यूशन 1%, 2% हो रहा है। ऐसे कैसे? वो तो कह रहे हैं इस मुद्दे को, उनका काम मेंटालिटी है ना, जिस तरह की, जैसे अभी एक बात कर रहे थे ना, ये कि पर्ची रख लेती वसुंधरा जी अपना नाम, ये शातिरपना, ये कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है। ये जो शातिरपना जो है ना कि किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ो, अरे अब बीच में मत बोलो, ये शातिरपना अब चोरी पकड़ी जा रही है, अब आप चोरी पकड़ी जा रही है। देखो वो हम तय करेंगे, वो हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, वो आप तय नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे, वो आप तय नहीं करेंगे। अरे वो क्या कर रहे हैं, क्या आप अपना संभालो, आप अपना संभालो। देखो मुझे लगता है ये तड़पड़ाहट है, ये तड़पड़ाहट है, ये शातिरपना दिखा रहे हैं कि रख लेते पर्ची को। और गहलोत जी का है ना, गहलोत जी की प्रवृत्ति है, लड़ो किसी और के नेतृत्व में चुनाव और बन जाए गहलोत जी हर बार। विधायकों पे भरोसा नहीं रहा, उन्हें विधायकों को अपने पास रखने का तजुर्बा है ना, उन्हें विधायकों को अपने पास रखने का तजुर्बा है ना। विधानसभा से आप लोग जब बोलना होता तब तो बोलते नहीं है और उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए आउट हो जाओगे। विधायक नाम ले लेते, विधायक कह देते हमें इसको नेता चुनेंगे। इनको पर्ची के बाद में भी एक आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। वो वीडियो दिखा दीजिए वरना मैं वीडियो दिखा देता हूं, एक आदमी ने ताली बजाई तो अपना अपनी जो जैसा ब्रॉडअप होता है, जिस संस्कृति में आप रहते हो वही बात करते हो। हम तो एसपी मित्तल साहब पार्टी संस्कृति की बात करते हैं, सर एक तरफ बीजेपी सरकार के 13-14 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया जाएगा, दूसरी तरफ बीजेपी के इतर विपक्ष कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बताएगी। किसका पलड़ा भारी रहेगा? ये मुद्दों का पलड़ा भारी रहेगा या फिर किसकी आवाज जोर से है, किसका शोर जोर से है, वो जनता को दिखाई देगा, सुनाई देगा। सुनती है कि लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और लोकतंत्र का एक जो अंग है वो विधानसभा भी है। विधानसभा के अंदर विपक्ष ये कहता है कि हम जनता के मुद्दे रखते हैं, सरकार ये बताती है कि हमारी क्या उपलब्धि है।
लेकिन आज जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक हुई और उसके तरह के नेताओं के बयान सामने आए, उसमें मैं एक सकारात्मक निर्णय ये देखता हूँ कि जो प्रतिपक्ष के जो नेता है टीकाराम जूली, उन्होंने ये कहा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा तो हम उसको गरिमा के साथ सुनेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हम कोई हंगामा नहीं करेंगे। उसके आगे हंगामा हम करेंगे नहीं करेंगे वो तो नहीं कहा ना उन्होंने। नहीं देखिए, अभी राज्यपाल के अभिभाषण की रविंद्र, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात। ये जब राज्यपाल क्या नाम से सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, अपने विचार रखेंगे, तो विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुनेगा। देखिए, सभा के सत्र के अंदर रविंद्र सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि राज्यपाल ने जो सरकार की उपलब्धियां बताई है उसी पर तो हम बहस करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब विपक्ष बहुत गंभीरता के साथ राज्यपाल के अभिभाषण को सुनेगा तो एक सार्थक और एक अच्छी बहस भी हो सकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक क्या नाम तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि सभी मंत्रियों को और विधायकों को तैयार होकर आना चाहिए अनुभव के साथ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं कि भजन लाल जी शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री बने। ऐसे बहुत से क्या नाम से मंत्री हैं जो पहली बार विधायक मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक है कि एक क्या नाम समय के साथ अनुभव आता है, और जब 1 साल से अधिक हो गया है तो मुख्यमंत्री जी की ये बात अच्छी है। और देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 1 साल के अंदर जो काम किया, चाहे वो राइजिंग राजस्थान का हो, चाहे ERCP का हो, और चाहे जो दूसरे मामले हो, वो अपनी सरकार की बताएंगे। लेकिन विपक्ष को भी मैं KR चौधरी साहब की एक बात का क्या नाम से समर्थन करता हूँ, RC चौधरी साहब का, कि विपक्ष का भी ये काम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा ने कहा था कि हम तबादला नीति लाएंगे, आज तक तबादला नीति हुई। उन्होंने कहा था कि हम बाजरे की MSP पर बाजरे की खरीद करेंगे, सरकार मुकर गई है कि हम नहीं करेंगे। ये सारे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे आने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही जो राखी राठौर साहब ने कहा, वो देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली जब कांग्रेस के कार्यकाल की सरकार थी तो 5000 सवालों के जवाब बकाया थे। देवनानी साहब ने प्रयास किए इस बात के कि वो सवालों के जवाब आए, और अभी भी इस विधानसभा सत्र में भी 90% सवालों के जवाब आ गए। रविंद्र, लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात है कि जो विधायक सवाल लगाते हैं उसका समय पर जवाब मिलना चाहिए। और बिल्कुल विधानसभा में जब सत्र में कार्यवाही चल रही होती है तब विधेयक लाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और ये बजट सत्र चूंकि है, बजट भी आना है, और बजट को लेकर उम्मीद ये करेंगे कि विपक्ष अपना प्रस्ताव भी देगा और उस प्रस्ताव पर अमल भी करने की कोशिश करेगी सरकार। धर्मांतरण संबंधी बिल, लव जिहाद के खिलाफ कानून, मीसा कानून और भूजल संबंधी विधेयक, कुछ इस तरह के चर्चा है कि ये विधेयक लाए जा सकते हैं। आम सहमति से आपको लगता है पास हो जाएंगे, विशेष तौर पर धर्मांतरण संबंधी या लव जिहाद जैसे अगर बिल आते हैं तो? देखिए रविंद्र, जब सरकार की बिल आती है तो आम सहमति नहीं होती है, वो तो आप जानते हैं बहुमत के आधार पर वो पास करते हैं। मीसा का कहने से कई बार सरकार जब भी भाजपा की आती है तो जो मीसा बंदी है उनके पेंशन निर्धारित करते हुए कांग्रेस की सरकार आती है तो उसको बंद कर देती है। इस बार एक विधेयक लाके, बिल लाके तो क्या जाएगा, जहां तक धर्मांतर है वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीति है। अभी हमने देखा उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से जो लागू किया है, समान सिविल कोड लागू किया गया है, मुझे लगता है धर्मांतर भी उसका एक अंग है। राजस्थान में भी क्या नाम है सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया सरकार की ओर से चल गई। ये सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के अंदर शामिल है। लेकिन फिर भी मैं एक सार्थक चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए, और एक अच्छी बात है कि टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता है बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं। डॉक्टर राकेश गोयल, मैं एक थोड़ा अलग आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। बजट सत्र को लेकर तो आप अपनी बात रखिएगा ही, लेकिन कल सर्वदलीय बैठक हुई सदन को सही तरीके से चलाने के लिए। आज कांग्रेस विधायक दल और बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई। मैं आपसे चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस को यह नहीं चाहिए था कि जो बाकी और दलों के विधायक हैं विपक्ष में, BSP हो या BAP हो, उनके साथ भी बैठक कर ले? हो सकता है वो करें बैठक, लेकिन उनको भी साथ लेकर, ताकि एकजुटता नजर आए और सरकार को मिलकर घेरते हुए नजर आए। ऐसा न लगे कि भाई BSP का एक विधायक या 4 विधायक BAP के, 6 विधायक BAP के वो अपने तरीके से अपना राग अलाप रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और फिर एक सेफ पैसेज सरकार को मिल रहा है। क्योंकि जनता यही चाहती है कि उनके हितों की बात विपक्ष करे और सरकार जो वादे कर रही है जनहित के काम को ही सरकार करे। देखिए रविंद्र जी, इससे कांग्रेस की दूरदर्शिता है उसकी कमी नजर आती है। इन्हें चाहिए था कि जरूर जो अन्य दल थे, विपक्षी दल थे, उनको साथ लेते, उनके साथ एक सहमति बनाते, एक एजेंडे में चलते। पर ये सरकार की शायद दूरदर्शिता की कमी है विपक्ष की कि उन्होंने इस तरीके कोई प्रयास नहीं किया, और सरकार को इसका एक बेनिफिट रहेगा। और जहां तक सत्र की बात है, जिस तरीके कहा कि सत्र हम अभी आराम से उसका भाषण सुनेंगे,
राज्यपाल का, गवर्नर का। पर मुझे लगता है कि जो सत्र है वो हंगामेदार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने केंद्र में भी देखा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस तरीके से केंद्र में हमलावर रहे, वही सेम एजेंडा मुझे राजस्थान में नजर आता है कि विपक्ष पूरी तरह हमलावर रहेगा और बहुत सारे हमें इसमें हंगामेदारी नजर आएगा। और जहां तक देखो बजट की बात है, बजट आय और व्यय का एक संतुलन बनाना पड़ता है। सरकार के लिए चैलेंज भी रहेगा कि अपनी आय के व्यय को सही दिशा में, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से देश के, राज्य के लोगों के जन कल्याण में किस तरीके से खर्च करें, किस तरीके से लोगों को, किसानों को, कर्मचारियों को, छात्रों को, महिलाओं को, गरीबों को उसका फायदा मिले, लाभ मिले, जिससे कि सरकार की जय जयकार हो। क्योंकि जिसके साथ किसान है, जिसके साथ कर्मचारी है, सरकार उसी की होती है। तो अभी सरकार के 4 साल है इस चीज को आगे तक भी ले जाने के। पर मुझे लगता है ये जो बजट रहेगा वो काफी ग्लोसी रहेगा और काफी ज्यादा इसमें सरकार कोशिश करेगी कि लाभ जनता को दिए जाए और जो लाभ दिए जाए उसको बढ़ा चढ़ा के समझा के बताया भी जाए। आरसी चौधरी साहब, समझना चाहेंगे आपसे वो कौन से 4-5 मुद्दे होंगे, क्योंकि आज बैठक हुई, आपको भी जानकारी लगी होगी इस विधायक दल की कांग्रेस की बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें कोई पर्चा लीक करने वाली बात तो है नहीं, वो तो बीजेपी भी जानती समझती होगी कौन से मुद्दे आप उठाने वाले हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं आप जरा बताएं कि कौन से 4-5 मुद्दे कांग्रेस प्रमुख तौर पर मानती है कि सदन में उन पर जवाब मांगा जाए, उन पर चर्चा हो। रविंद्र जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने तमाम जो विधायकों के साथ में बैठ के एक जो सूडो कैबिनेट की तरह होता है, हर विभाग के जो मुद्दे हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा, हर चीज महत्वपूर्ण है। अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण है। अगर बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ता है तो महिला के लिए उसकी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है, किसान के लिए एमएसपी खास बीत है, अगर उद्योग को चाहिए बिजली तो वो जरूरी है। तमाम जो मुद्दे हैं वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक मेरे लिए हो, एक आपके लिए हो, किसी के लिए हो। इसे तमाम मुद्दों को गंभीरता से राजस्थान की सरकार के समक्ष विपक्ष रखेगा और लगातार उनसे संवाद भी किया। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि देवनानी जी हैं वो भगवान उनका बहुत अच्छा स्वास्थ्य रखे, और जिस प्रकार से उनके जो पूर्व की परिपाटी रही है डॉक्टर सीपी जोशी जी को आप और हम सब ने देखा किस प्रकार से मंत्रियों को भी वो कड़ी डांट पिला के और जनता के प्रति जवाबदेही और विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दिलाने के लिए करते थे। तो विपक्षी आवाज को कुंद नहीं करेंगे, उनको एक सुरक्षा का कवच देंगे और सरकार के मंत्रियों को बाध्य करेंगे कि वो जिस पर्सन को पूछा जा रहा है उस पर्सन का जवाब दें। जो है अस्पताल है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सामाजिक सुरक्षा है, तमाम जो मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अर्बन की पार्टी बनी हुई है, नगर निगम को नर के निकाय बना दिया है। साधारण सभा के अंदर किस प्रकार की बैठकें होती है, खुद भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों की बात नहीं सुन पाती है। ये जयपुर जिसमें राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, सिर्फ उद्योगपतियों को बुला के रामबाग होटल तक का अगर एक कॉरिडोर साफ सुथरा बना दिया जाए और वो कह रहे हैं 2 साल बाद रिपोर्ट कार्ड के साथ आएंगे, कुचले में बदल दिया जाए, सामने आएंगे 2 साल बाद रिपोर्ट कार्ड के साथ। हम तो उम्मीद यही करते हैं, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड घर में बैठ के ना बनाया जाए, विपक्ष का पर्सन पूछे और उस पर्सन का जवाब दे। और एक तो चीज और की जनता के लिए वो मैं पाएगा। आप बैठ सोच रहा था कि आप उसको तो बताएंगे। एक चीज और, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर संघर्ष जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने किया, वो कितना लोगों ने देखा जब जिले निरस्त किए गए, उसको लेकर कहा था ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, सदन में भी इस मुद्दे को लेकर आएंगे। ये मुद्दा थोड़ा पीछे रख रहे हैं आप क्या? देखिए ये मुद्दा बिल्कुल पीछे नहीं है। लगातार जो जिले मुख्यालय हैं वहां पे लोग अमरनाथन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, जो अलग अलग प्रतिष्ठान हैं वो बंद कर रहे हैं। संबंधित जिले संघर्ष बचाव समिति के लोग हैं, वो कांग्रेस के बैनर तले नहीं हो रहा है सर। देखिए हम इसका पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं और हमारे जो नेता हैं लगातार उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के उस बात को आगे रख रहे हैं और उसी के भरोसे पे, क्योंकि सदन के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा, जो उनके जो संघर्ष समिति है वो उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस ही करेगी। बिल्कुल, राठी राठौड़ जी कहा जाता है कि भाई सदन चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, के आधार पे और द्वेषता के आधार पे जो जिलों पर सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन सुचारू रूप से चले। ये जिम्मेदारी निभती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे होगी। और देवनानी जी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब रहे। जैसे अभी एसपी मित्तल साहब ने भी कहा कि सीपी जोशी जी के लिए बारे में भी अभी कह रहे थे, तो जिसने सवालों के जवाब दिए उसकी एफिशिएंसी को बेटर मानेंगे, या जहां पर 4 से 5 हजार सवालों के जवाब ही पेंडिंग रह गए, हम उस चीज को फॉलो नहीं करना चाहते। हम तो अपनी लकीर लंबी करते हैं। जिस तरह से मुद्दों की बात की, मुझे बताइए बेरोजगारी के लिए सबसे पहले जब 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही तो टॉप 3 में बेरोजगारी में आते थे, आज हम 10 के आगे वाले नंबर पर आ गए। क्यों? क्योंकि
कि यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे एक स्थिर सरकार है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भाग गया, मालूम नहीं अब गई सरकार, ऐसी स्थिति यहाँ पर यहाँ पे पर्ची सरकार है जो भूमि, राजस्थान की भूमि को देश का सबसे बड़ा भूमियों को बांट रहे हैं। आपके सामने अपने कार्यकर्ताओं को जो 1 लाख की कंपनी है उसे 25,000 करोड़ के एमओयू बता रहे हैं। ये जो फर्जी आंकड़े जो सबको पता चल जाएगा टीआरसीटी को आपने आरटीआई के तहत सूचना देने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि नर्मदा का पानी चक्रवाती को बेच दिया। अगर झूठ बोले और गुमराह करेंगे तो पिछले विधानसभा सत्र को देखें, उसके हंगामे को देखें, कार्रवाई जो की गई विधायकों के प्रति वो उसको देखें, बड़ा अलग अलग रंग रूप देखने को वहां पर मिले थे। इस बार भी कुछ उसी तरह का ही रहेगा नजारा, मंजर, या थोड़ा बदलाव लगता है आपको कि कामकाज होता हुआ दिखेगा? राजस्थान नंबर 1 है, क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। महिला अपराध की बात कर रहे थे मुझसे रविंद्र जी, देखिए बीच में इंटरप्ट करते हैं और आप अगले को मौका दे देते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। जब महिलाओं के अपराध की बात हो रही है तो क्या उन शब्दों को याद नहीं करेंगे जो विधानसभा में कहा था कि महिलाओं के लिए नंबर 1 इसलिए है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। महंगाई के केस में सबसे ऊपर रहा, साइबर अपराध में सबसे ऊपर हुआ, महिलाओं के रेप में सबसे ऊपर रहा ऐसा राजस्थान का, और हम लोग रिपोर्ट कार्ड कल पेश करेंगे। सदन की कार्यवाही होगी कल, फिर आप सबको निमंत्रण होगा, कल इसी मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं चाह रहा था मित्तल सर 10 सेकंड का कमेंट दे दें। देखिए रविंद्र, मेरा ये कहना है कि जब केंद्र सरकार का 1 फरवरी को बजट आएगा और राजस्थान विधानसभा का जब 30 फरवरी को जब सत्र शुरू होगा, तब क्या नाम से मुझे लगता है कि एक नया और मुद्दा होगा विपक्ष और सरकार के पास में, जिस पर विधानसभा के अंदर बहस हो सकती है। वो क्या? कि राजस्थान को क्या मिला। ओके, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त इतना ही था, चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान को क्या मिला, बजट 1 फरवरी को जाएगा, वो मुद्दा भी बन सकता है, लेकिन कल से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अभिभाषण पर किसी तरह की टीका टिप्पणी रोक टोक नहीं होगी, शांति के साथ उसको सुनेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होती है देखते हैं क्या देखने को मिला, कितना जनता का मुद्दा उठाए जाएंगे या कितनी अपनी बात होगी। फिलहाल 8 की 5 मिनट।